Good morning students, welcome you all in chemistry classes by नीतेश सर। मैं नीतेश कौशिक और बेटा आज हम लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है क्या बेटा। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया कि बहुत सारे हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी किए। हमने देखे बहुत सारे केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत सारे एलिमेंट अपने सिंगल एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो कंबाइंड डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन राइज हुए और वो क्वेश्चन क्या थे कि ये एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं और ये इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, एटम कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो टाइम टू टाइम हमने बहुत सारी चीजें स्टडी करी और उन्हीं के बेस पे आगे फर्दर अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड अदर लॉज, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आई जो कि जॉन डाल्टन बेटा एक इंग्लैंड साइंटिस्ट थे, यूके के एक टीचर थे बेटा, स्कूल टीचर, ठीक है। उन्होंने दिया था कब 1808 में, ठीक है, 1808 में उन्होंने थ्योरी दी थी। हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसके मेन पॉइंट्स थ्योरी के। तो सबसे पहले आपके पास क्या कहता है जॉन डाल्टन, कहता है कि जो एटम है वो बेटा एक्सट्रीमली, जो आपके पास मैटर है वो बना हुआ होता है किससे, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। समझ आया। अब सुनते हैं ध्यान से, क्या कहता है कि जो मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो छोटे से छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसको हमने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया बेटा, ठीक है। एंड द सेकंड वन पॉइंट इज एटम इज सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। कैसी, अब अगर एक सेम एलिमेंट है आपके पास, लेट आपके पास मान लिया हमने हाइड्रोजन के ही आप अलग अलग एटम्स को स्टडी कर रहे हो, आप क्लोरीन के ही एटम को स्टडी कर रहे हो, आप फास्फोरस के ही एटम को स्टडी कर रहे हो, तो कहता है कि सेम एलिमेंट जो है उसी के एटम अगर आप स्टडी करते हो तो हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, उन एटम्स का साइज सेम होगा, उनकी शेप सेम होगी, उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका मास सेम होगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपके पास, एंड द थर्ड वन पॉइंट इज द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या है, अगर मान लिया हम बोले कि एक एटम तो मैंने लिया बेटा क्लोरीन का और दूसरा ले लिया फ्लोरीन का या ले लिया नाइट्रोजन का, तो कहता है अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कैसे, उनका साइज अलग अलग होता है, उनकी शेप में डिफरेंस होता है, दोनों की शेप अलग तरह की होती है, उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये आपके पास है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। सीधी सी बात है, वो तो बता ही चुके हैं हम यहाँ पे, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम, ठीक है। जब आपको क्या बोला यहाँ पे कि जो एटम आपके पास हैं अलग अलग, ठीक है, एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के जब कंबाइंड करते हैं तो कॉम्बिनेशन के बाद एक कंपाउंड एटम बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड एटम। और उस कंपाउंड एटम को हम नाउअडेज क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उनको, ठीक है, कंपाउंड एटम बोलते हैं। उन कंपाउंड एटम्स को फर्दर हमने क्या बोला, कम बोलो, मॉलिक्यूल्स बोला। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, कहता है व्हेन, क्या कहता है यहाँ पे, व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कहता है, ये सुनो ध्यान से बेटा, कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो जो कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड एटम बनाते हैं, उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मान ले एक एलिमेंट आपके पास कार्बन था, एक ऑक्सीजन था, ठीक है, कंबाइन करा, CO2 बना दिया बेटा। जब CO2 बना रहा है तो 1:2 का रेशियो है दोनों एलिमेंट्स का। अब आपके पास मान लिया NH3 आपके पास है, किससे बना है आपके पास, यहाँ पे बोलो N2 + H2 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब N2 + H2 के कॉम्बिनेशन से बना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इनका रेशियो 1:3 का रेशियो है। तो इसी तरह से हम इनके रेशियो को बताते हैं कि जो कंपाउंड एटम बनता है उनमें जो एलिमेंट्स का या एटम का रेशियो होता है वो कैसा होता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, फिक्स, जैसे 1:1 है, 1:2 है, 2:3 है, एटसेट्रा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि एटम ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एटम, दैट इज मॉलिक्यूल। कहता है कि भाई दो ही एलिमेंट आपके पास मान लिया है, वो कंबाइन करते हैं इन अलग अलग रेशियो में, तो वो जो नए कंपाउंड एटम बनाएंगे वो हो सकता है क्या हो कि वो अलग अलग तरह के हो।
सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे आपके पास क्या है, देखो एग्जांपल छोटा सा बता दूं मैं आपको। आपने क्या किया, नाइट्रोजन को लिया और ऑक्सीजन को लिया, कंबाइन कराया अलग अलग रेशियो में, मतलब कभी इसको ज्यादा लिया कभी इसको कम लिया, वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन किया। तो आपके पास क्या क्या बनता है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास N2O बनता है, आपके पास NO बनता है, आपके पास N2O3 बनता है, आपके पास N2O4 बनता है, आपके पास N2O5 बनता है। तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड आपके पास बनते हैं। ठीक है, आपके पास NO2 भी बनता है, NO2, ठीक है, आपके पास NO2 भी बनता है, जिसको आप N2O4 का, इसी का N2O4, ये NO2। तो दो एलिमेंट जब कंबाइन कर रहे हैं बेटा अलग अलग रेशियो में, तो दे कैन फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड एटम बना सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया 6th नंबर। नेक्स्ट कहता है एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये बोला डाल्टन ने। एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। वैसे तो एटम के अंदर फर्दर आपके पास बाद में आया कि बहुत सारे इसके एटम के अंदर सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बेटा। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल अराउंड आपके पास 35 to 37 हैं, जिनमें जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, बोसॉन्स भी हैं, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिट्रॉनो है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं बेटा आपके पास। तो वो सारे आपके पास क्या है, एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या बोला कि लेकिन अभी तक इनको डिस्कवर नहीं हुआ था जब तक ये डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ये बाद में डिस्कवर हुए थे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, ठीक है, अलग अलग मॉडल ऑफ एटम आए, जे थॉमसन ने किया था मॉडल ऑफ एटम, बोर ने मॉडल एटम, वो नेक्स्ट यूनिट में हम करेंगे आगे। तो कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम एक एटम को अपने आप बना सकते और ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। दैट इज एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये आपकी थ्योरी। आगे हमने देखा कि हम एक एटम को, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके की हेल्प से या फिर हम किसी भी तरह के फ्यूजन फिजन की हेल्प से हम उसको बना भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हमारे पास कुछ मेन लिमिटेशंस है बेटा जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर थी, जो कमियां थी, जिनको फुलफिल नहीं कर पाया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो बेटा इसने क्या किया, इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन्होंने सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को ओबे किया बाय मासेस, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट फेल्ड टू explain law of gaseous combination। तो बेटा बाकी जो आपके 5 लॉ टोटल थे, 5 में से इन्होंने 4 लॉ ओबे किए, लेकिन जो 5th लॉ आपके पास था, लॉ ऑफ गैसेस कॉम्बिनेशन, उसके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। मेन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो इसकी आपके पास मेनली थी वो क्या था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों। देखिए इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ different elements having different properties इन द सेंस बेटा इनका एटॉमिक मास अलग हो जाता है, एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है, इनकी वैलेंसी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी प्रॉब्लम थी बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर हमारा मेन पॉइंट कुछ था जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बेटा, थर्ड आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक है, व्हाई, और फॉर्म अ कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल। इसने ये नहीं बता पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन why atoms of same or different elements
combine to give compound atom at all। मतलब मेनली हमें क्या नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया कि वाई जो एटम आपके पास है अलग अलग एलिमेंट्स के, तो वो एटम कंबाइंड क्यों करते हैं और मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई एटम कंबाइंड क्यों कर रहे हैं। अब कंबाइंड कर रहे हैं तो ठीक, वो कंपाउंड एटम मतलब मॉलिक्यूल बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं, ये चीज ये नहीं बता पाया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अब जब कंबाइंड कर रहे हैं वो एटम, तो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कौन सी है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। मतलब जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनके बीच में किस तरह की बाइंडिंग फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस नेचर की हैं, वो नहीं बता पाए। अब जब वो नहीं बता पाया तो क्या नहीं बता पाया कि, ठीक है, विच होल्ड देम टुगेदर टू गिव 3 different state of the मोल। भाई ये नहीं बता पाया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का नेचर नहीं बता पाया तो ये नहीं बता पाया वो कंबाइंड क्यों करते हैं, यानी कि उनके बीच में किस तरह की फोर्स है, ज्यादा है कम है। अब वो ज्यादा कम नहीं बता पाया तो और क्या नहीं बता पाया कि भाई वो जो स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, भाई जब फोर्स का नेचर नहीं बता पाया, ज्यादा कौन सी कम कौन सी, तो ये भी नहीं बता पाया कि वो कौन सा बॉन्ड बना के वो सॉलिड बनती हैं, कौन सा बॉन्ड बना के वो लिक्विड में रहती हैं, कौन सा बॉन्ड बना के वो गैस स्टेट में होती हैं। तो ये नहीं बता पाया, ये आपको कौन नहीं बता पाया, डाल्टन थ्योरी या डाल्टन नहीं बता पाया बेटा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या नहीं बता पाया लास्ट, इट मेक नो डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में बेटा, आपके पास यहाँ पे अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द एटम के जो आपके पास उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं बता। अल्टीमेट पार्टिकल्स का मतलब जैसे आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ द एटम के बारे में या उनके डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बता पाया। It could not explain the distinguish between ultimate particle of an atom। मतलब एक एटम के अंदर हमारे पास अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, बोसॉन्स, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, और भी अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, आपके पास एक्सरेज होती हैं, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स इनके अंदर होते हैं। तो उनके बारे में ये नहीं बता पाया क्या कि भाई ये कैसे अलग अलग होते हैं। तो ये आपके पास बेटा कुछ मेन पॉइंट्स थे इनकी लिमिटेशन के, 5 मेन पॉइंट्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हाँ एक और चीज आपके पास है, ये अलग अलग पॉइंट जो मैंने आपको पहले कराए थे वो कुछ लॉज को ओबे करते हैं, इंडिविजुअली बता देंगे भाई कि मैटर क्रिएट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। तो इस तरह के आपके पास फिक्स रेशियो बाय कॉम्बिनेशन में, मतलब सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है, ठीक है भाई, अलग अलग इस तरह से आपके पास वो आते हैं। तो वो आपके पास पॉइंट्स हैं जो लॉ को ओबे करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ है। अब इसके बाद आएगा हमारे पास क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम स्टडी करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, और यू कैन से मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है बेटा। दोनों नाम है इसके, या तो आप बोल दो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो नई एटॉमिक थ्योरी आई आफ्टर डाल्टन थ्योरी, या फिर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो कमियां थी उसी को मॉडिफाइड करके हमने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया, और क्या आ गया, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके हम 1 बाय 1 पॉइंट स्टडी करते हैं। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा, ठीक है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या पॉइंट था आपके पास, जो कमियां उसके अंदर थी वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एटम क्या था बेटा, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ये था।
अब हमने क्या किया कि जो आपके पास एटम है वो फर्दर क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। अब उसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं सब पार्ट्स के अंदर, तो एटम इज क्या होगा, फर्दर नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। तो लिख देते हैं एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम को फर्दर इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं माना हमने, क्यों? बिकॉज इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये तो बेसिक है, बाकी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला इसका पॉइंट है, जो आपका इस जो, ठीक है, डाल्टन के अंदर कमी थी, उसने बोला था कि इंडिविजिबल है ये आपके पास, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है जो आपका मैटर है, लेकिन ये इंडिविजिबल नहीं है, दे कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, ठीक है, वो क्या है बेटा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। जो दूसरा पॉइंट आता है बेटा, उसमें क्या क्या था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट वाई हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है आपके पास, तो यहां पे क्या बोल दोगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस या डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। तो डाल्टन ने बोला था कि एटम सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टी, मास, शेप, साइज एटसेट्रा। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि उनका क्या हो सकता है, मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। कैसे? ये आते हैं बेटा आपके पास कौन से, आइसोटॉप्स आते हैं। आइसोटॉप जैसे H11 आपके पास है, हाइड्रोजन है, ठीक है, H12 ड्यूटेरियम आपके पास है, H13 ट्राइटियम आपके पास है। तो बेटा इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन मास नंबर इनके अलग अलग हैं। तो ये क्या है आपके पास, आइसोटॉप्स के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे ही कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 14 आपके पास है, कार्बन 6 12 आपके पास है, कार्बन 6 14 आपके पास है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो बेटा, जो यहाँ पे आप स्टडी करो। तो आइसोटॉप्स क्या होंगे, सेम एलिमेंट के एटम होंगे, लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग होगा। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट पॉइंट इनका आया, ठीक है, जो उसकी कमी थी इसके अंदर आपके पास आया, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैविंग सेम प्रॉपर्टी बोल दो, या मास को स्टडी करे तो मास बोल दो, सेम मास। हाँ, अब इनमें क्या हो जाएगा बेटा, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है बेटा, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, मास नंबर सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे पोटाशियम आपके पास है 19, ठीक है, आपके पास कैल्शियम है 20। तो बेटा कैल्शियम का जो जनरल आइसोटोप है वो ये होता है, पोटाशियम का जनरल में 39 होता है, लेकिन आइसोटोप आएगा तो 40 हो जाएगा। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर सेम है, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैविंग सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या कहता है, द रेशियो ऑफ 2 or more कंबाइनिंग एटम्स इज फिक्स, कांस्टेंट, बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल। नेक्स्ट कहता है, द रेशियो ऑफ 2 or more combining atoms में क्या हो जाएगा, में फिक्स्ड, कांस्टेंट, बट नॉट ऑलवेज बी सिंपल रेशियो। मतलब फिक्स होगा, आपस में क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लेकिन हमेशा क्या नहीं होगा, सिंपल रेशियो में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप शुगर लेते हो C12H22O11, तो इसमें बेटा रेशियो तो फिक्स है, लेकिन वो क्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो भी हो सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है आपके पास इस तरह का लास्ट पॉइंट कहता है कि एटम का हमारे पास डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया बेटा, अलग अलग जो आप रिएक्शन करते हो, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि एटम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, फिजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस में आप देखते हो कि जब बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और जैसे यूरेनियम की बम्बार्डमेंट, यूरेनियम पे नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट होती है बेटा, सॉरी न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती है, तो बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और बेरियम क्रिप्टन नाम के दो अलग अलग एलिमेंट बनते भी हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि फ्यूजन हो रहा है, फिजन हो रहा है, तो उन रिएक्शंस में एटम बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो एटम, ये आप क्या बोल सकते हो कि अब वो एटम क्या है, इंडिविजिबल नहीं है, इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, इसको हटा दिया। मतलब एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। Atom is no longer indestructible। ठीक है, मतलब कि एटम को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, लिमिटेशन आई और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एवोगैड्रो और ब्राज़िलियस हाइपोथेसिस। हम यहां से हम मूव करेंगे बेटा इसमें आपका मोल कंसेप्ट के अंदर, जिसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो बेटा अच्छी वीडियो के लिए या फिर मोल कंसेप्ट डिटेल स्टडी करने के लिए आप मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो जाए और सभी बच्चे इसकी क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।